वाहिगुरू जी की फतेह। 5000 ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ क्योंकि पहले 2500 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ जानी है, फिर 2500 ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ भी पैना सैकंड शिफ्ट लाने वास्ते। फिर असी उस तो बाद होर खरीदांगे क्योंकि जिन्नी अवेलेबिलिटी मिल रही है मेरे ख्याल तो मिलती नहीं पई। ये बड़ी मुश्किल नाल असी बहुत सारिया कंपनियां मिल के पता करके तो ये जद्दोजहद दे नाल प्रधान साहब ने भी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब ने साडा बड़ा ये सहयोग दिता तो उन्होंने ये सारा करा के अरेंजमेंट दिता तो साडा फायदा हो गया कि ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੌੜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਖਬਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ कि जे सानू लगता कि अमेरिका तो सानू लोकी अफोर्ड कर सकते हैं भेज सकते हैं तो सरकार नू इहदे विच रुकावट नहीं बनना चाहिए। फाइजर कंपनी वाले उन्हां नाल की उन्हां दा हैगा सरकार नू आप लोड़ है हिंदुस्तान दे विच भारत विच ये साडी सरकार नू लोड़ है। मैं हुणे ही शायद मेनका गांधी जी बोल रहे सन अपने मैंबर पार्लीमेंट इन्नी दर्द भरी मैं वो आवाज़ सुन रही सी कि जिहड़ी इन्ना कोस रही सी सरकार नू मोदी जी नू हैल्थ मिनिस्टर नू जां होम मिनिस्टर नू कि उस कह रही सी जिस देश के विच ये हालात बन जाण कि हज़ारां की गिनती रोज़ लाशां उठण तो ये फिर भी सुते रहन, इहदी अखां बंद होण, इहदे कन्न बंद होण, इहदी जबान बंद होवे तो इस देश नू असीं आज़ाद देश नहीं कह सकते। कहण तो भावी इन्ना दर्द भरी मैं वो आवाज़ सुन रही सी। सो अज दे हालात जिहड़े देश के जो बने हैं, भावें स्टेट की गल कर लो भावें देश की गल कर लो, इस वेले क्योंकि मैं नहीं सी चाहती किसी सरकारां दी खिलाफ गल करा, मैं अपनी सेवा की गल करती है, पर फिर भी महसूस होंदा है कि जे अज मनुखता घायल हो रही है, मनुखता दुखी हो रही है, मनुखता अज मरण करारे बैठी हुई है और दहशत विच है, डर विच है, पैनिक है कि पता नहीं किहड़ी वेले किसी नूं की हो जाना। जे इन्ना डर ते सहम है, जे सानू चीज़ कितों मिल सकती है तो तरले पा के भी लैके आओ, जोर दे के भी लैके आओ। तुहानू की तकलीफ है जे मान लो कि मैं कहनी है कि इजाज़त दे दो, असी आपे प्रबंध करांगे, असी उतों लियावांगे। और मैनू आस ही नहीं विश्वास है कि जे सरकार सानू अलाउ कर दे, सानू जिन्नी मर्जी महंगी चीज़ मिल जाए असी जरूर कितों भी मिलेगी तो असी इत्थे लोकां वास्ते लैके आवांगे। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सारी प्रायोरिटी इस वेले जिहड़ी है वो केवल इस वेले इस समय की जो बीमारी है जो मनुखता दे भीड़ बनी है उहदे विच हाजिर होंदी है। मैं समझदी है कि साडा पल पल लग जाए, साडी किसी किस्म की भी सानू कितों भीख भी मंग के करना पवे असी जरूर करांगे, क्योंकि मनुखता की सेवा ही सब तो वड्डी है। इस वेले जिहड़ी दहशत है, जिहड़ी तकलीफ है, जे आपां इहदे विच हाजिर हो जावांगे, मैं कहनी गुरु रामदास सब दे उत्ते किरपा करनगे। जो असीं ये अरदास करांगे जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा तार, जित द्वारे उभरे दिता लै उबार। सो ये जो आप सारे अरदास करांगे तो वाहिगुरू किरपा भी करेगा, सरबत के भले विच भला होएगा। सो मैं समझदी है कि सरकार अज बहुत बड़ी अनगैली कर रही है, बहुत बड़ी नलैकी है सरकार की कि सानू इजाजत नहीं दे रही। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लगातार मानवता की सेवा के संबंध में समय समय के नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह की सेवा में अपना योगदान पाया जाता है। बड़ी वड्डी राहत हुई है कि धन गुरु रामदास का दर जिन्हें हमेशा ही सारिया की झोली सुखा नाल भरी है, उस दाते के दर के उत्ते हर कोई आके झुकदा, नमस्कार करता तो धन्यवाद करता। सेवावां सफल होनियां वो तां ही हो सकदियां जे गुरु के हुक्म विच होण। सा सेवा कीती सफल है जे सतगुर का मन मन्ने, जब सतगुर का मन मन्निया तब पापक समल भन्ने। इस सेवावां दा सफल होना मैं महसूस करती हैं कि अज संसार के हर कोने विचों इस सेवा नूं सलाहिया जा रहा है तो सन्मान किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद उन्हां संगतां दा जिहड़ा सानूं शाबाश भी दे रहे हैं, सानू प्रेरणा भी दे रहे हैं तो सानू आने वाले समय में इस सेवा नूं परिपक्वता नाल निभाउण वास्ते होर वड्डियां सेवावां में हाजिर रहण वास्ते प्रेरणा भी दे रहे।
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰੇ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ 40-50% ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਇਆ। 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਡੈਥ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਡੈਥ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ICU ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰਸੋਂ ਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਇਹ ਪਾਈ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ UK, ਦੁਬਈ, ਰਸ਼ੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਭੇਜੇ। ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀ, ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਨੇ 5, ਕਿਸੇ ਨੇ 10, ਕਿਸੇ ਨੇ 15, ਕਿਸੇ ਨੇ 20, ਕਿਸੇ ਨੇ 100, ਕਿਸੇ ਨੇ 25, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਮੂਥਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਫਿਰ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 1000 ਲੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਰ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 1000 ਲੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 400 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੇਵਲ 22-26 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 100 ਲਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ 100-150 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਸ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 100 ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ। मैं क्या हुण बंद कर दो, जो लोड़ पेगी तुहाडे कोल मंगा लांगे। पर हुण तुसीं वो काम करो जिहदे नाल असीं आउण वाले समय नूं असीं डिफेंड कर सकीए, असीं मुकाबला कर सकीए ते उहदे नाल असीं लड़ाई लड़ सकीए। तीजी गल जिहड़ी बाकी गल्लां ते मैं रोज़ ही करदी तुहाडे नाल करदे रहांगे। मैनूं इस गल दी बड़ी खुशी जी महसूस हुई है कि हर व्यक्ति सोचदा कि असीं कोई कारज आरंभ करिए कित्थों करिए जिथे साड़ी सफलता हो। तो गुरु रामदास के दर नूं चुनने वास्ते आम संगतां महसूस करदियां कि जे असीं इत्थे आके अरदास करांगे तो साड़ी सारे पासे कामयाबी होएगी। ये ने DC जैसमेल तो जयपुर दे रहण वाले राजस्थान दे विच इन्हां ने मैनूं टैलीफोन किया कि बीबी जी असीं एक ट्रस्ट चला रहे हैं, DC प्रोविडेंट फंड ਵੱਖ-ਵੱਖ महकमे के होंगे होणगे, इन्हां दे जिस तरह का कोई सिस्टम है सरकार च। ये नहीं जिस तरह साडा PCS होंदा, ये भी RCS ने। इन्हां ने खास शहर की कि मैं उत्थों शुरू करना चाहना, सारी ट्रस्ट जिहड़ी है सारे काम करती आ रही है लगातार। पर ये जो कोविड सर्व है इनू असी तैयार किया, असी अपना ट्रस्ट का एक कोविड का काम जोड़ा इतों असी अरदास करके तुरना चाहते हैं। तो तुसी साडे नाल उस वेले जरूर हाजिर होवो तो सानू जिदा कहने भी अगवाई भी दिओ, परमात्मा की आशीर्वाद भी झोली च पाओ तो असी इनू काम शुरू कर सकीए। क्योंकि ये मानवता का कारज है, ये सेवा का कारज है, ये मनुखता की सेवा में बड़ी जिम्मेवारी निभाउण जा रहे हैं। और बैठे बैठे असी सारा कुछ मैं दस रही सी कि ये किहड़ी चीज़ की लोड़ है। ज़्यादा मैडिकली सानू लोड़ पेगी, ज़्यादा डॉक्टर्स की लोड़ पेगी, ज़्यादा उन्होंने डाइट की ध्यान रखने की लोड़ पेगी। ये सारिया गल्लां मैं दस रही सी तो ये बड़े सुकून महसूस किया कि असी बहुत अच्छी जगह पर आके गुरु रामदास के घर उत्ते आके शुरू करन लगे हैं। तो ये फिर मैंने जी आया किया, मैं धन्यवाद करांगी इन्हां दा कि इन्होंने इन्नी श्रद्धा सत्कार दे नाल एडा वड्डा कार्य शुरू करने वास्ते इत्थे आके अपनी सेवा शुरू की है। सो मैं बधाई भी देनी है। तो ये अपने बारे क्योंकि चाहते नहीं सी करनी इन्होंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैं अपने संबंध में क्योंकि तुहानूं जिहड़ी दसनी सी गल कि अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 8 सेंटर साडे काम कर रहे, 8 च इन्ना वधिया भी एक भी मरीज़ तुहानूं नैगेटिव कोई रिपोर्ट नहीं आई। एक भी मरीज़ ने कोई अज तक नैगेटिव रिपोर्ट तुसीं किते सुनी नहीं होएगी। सारे मैडिकली भी खुश, सारे डाइट तो भी खुश, सारे सेवा संभाल तो खुश, किसी किस्म की किसी मरीज़ को कोई परेशानी नहीं आई जी कोई इलाके भी कोई गल आए। सो मैं समझदी है कि साडी सेवा नूं गुरु रामदास ने सफला किया, प्रवान किया तो सानू होर आशीर्वाद गुरु बख्शे कि असी आने वाले समय में इसी तरह सेवावान निभाते रहेंगे। राजस्थान बेस्ड ट्रस्ट है प्राणधारी ट्रस्ट और मैं डॉक्टर संजीव कुमार दास राजस्थान बेस्ड राजस्थान सिविल सर्विस के अंदर मैं जैसलमेर पोस्टिंग है मेरी। और हम प्राणधारी ट्रस्ट के अंदर हम पिछले 4-5 साल से कुछ डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंदर से मुख्य रूप से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर्स के लिए फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट का काम कर रहे हैं। हेल्थ सेगमेंट के अंदर हम पूरे इंडिया के अंदर हेल्थ सेगमेंट के अंदर जितने भी मेडिकल चैप्टर्स हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाके रियल टाइम लाइफ सेविंग मैकेनिज्म के ऊपर इंडिया ने पहला काम किया है। अब हम कोविसर्व के माध्यम से कोविसर्व के माध्यम से हम लोग उन लोगों की सेवा करना चाहते हैं जिन लोगों की फैमिली में कोविड की वजह से डेथ हो गई है। और हमारे को जो सेवा का भाव है पूरे भारत में गोल्डन टेम्पल से बड़ा उदाहरण सेवा का भाव का कहीं पर भी नहीं है। जिस भावना से यहाँ पर सेवा की जाती है वो हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहित करने के लिए हमारे को बहुत उसने एनर्जी दी है। और उसके साथ साथ में बीबी जागीर कौर मैडम एक हमारे लिए रोल मॉडल हैं, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। इनके काम को देख के, इनकी एक्टिविटी को देख के हम भी प्रोत्साहित हुए और हमने मैडम को रिक्वेस्ट किया कि हम हमारा ये कोविसर्व का प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में आज की तारीख में जो डेटा है 3,11,000 लोगों की डेथ हो चुकी है और
स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे, मैं एग्जांपल केवल पंजाब का अगर देता हूँ, तो पंजाब में आज की तारीख में 13,000 लोगों की डेथ हो गई है। तो जिस फैमिली के अंदर डेथ हुई है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकती है, किसी न किसी रूप से लॉन्ग टर्म रूप से अफेक्टेड होने वाले हैं। कोविड आज नहीं तो कल चला जाएगा, हम लोग उससे मेडिकली फाइट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो कोविड से जिसके अंदर डेथ हो गई है, वो फैमिली 10 साल 15 साल 20 साल से लड़ने वाली है, क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं उनको आगे पढ़ाई करनी है, जो बच्चे बड़े हैं उनको रोजगार ढूंढना है, जिनकी माएँ अकेली रह गई है बच्चों के साथ, बच्चों को पालना है, उन माओं को अपना खुद का सर्वाइवल भी ढूंढना है। ये एक ऐसा समय है, अगर इस समय हम सही टाइम पे अगर हम नहीं पहुंचेंगे, तो हमारा ये एक अध्ययन है कि अगर सही टाइम पे उन परिवारों के पास में अगर हम नहीं पहुंचते हैं, तो वो किसी न किसी रूप से नेगेटिव रूप से प्रभावित हो सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो जो बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो स्किल डेवलपमेंट बच्चों में नहीं हो पा रहा है। तो जो नौकरी करने के लिए जो बच्चे आज के 2 साल बाद मार्केट में जाएंगे, वो बहुत ही कम स्किल की उनमें कमी होगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके अंदर कम होगा। मार्केट के अंदर मार्केट रेडी जो कंपनीज को बच्चे चाहिए वो नहीं होंगे। हम लोग इंडिया गवर्नमेंट के स्किल काउंसिल के साथ में भी रजिस्टर्ड हैं, एग्रीकल्चर के अंदर और हेल्थ सेगमेंट के अंदर। आने वाले टाइम में हम दूसरे सेगमेंट के साथ में भी उनके साथ काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में हम रजिस्टर होंगे दूसरे सेगमेंट के साथ में, और उस तरीके से हम उन जितने भी लोगों के पास हम पहुंच सकते हैं आज आए हैं। मैडम को रिक्वेस्ट किया है हमने कि हमारा जो कोविसर का प्रोजेक्ट है उसको अक्रॉस इंडिया के लिए इसको लॉन्च किया जाए, और इसको लॉन्च करके हम हमारे पूरे राज्यों के अंदर, हर स्टेट के अंदर हम हमारी टीम के साथ में और आप लोगों के सहयोग के साथ में वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। उस फैमिली को आइडेंटिफाई करेंगे कि उस फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन फैमिली को गोद लेंगे, उनकी क्या बेसिक नीड है, उस फैमिली में क्या रिक्वायरमेंट है, उसका स्टडी करके हम उनको उसी जगह पे उनको रिलोकेट नहीं करेंगे। जिस गांव में, जिस शहर में वो रह रहे हैं, वहीं पर उनको वो फैसिलिटी देने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये इस प्रोजेक्ट को हमने प्राणधानी ट्रस्ट के अंदर कोविसर्व के नाम से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। आज दीदी जागीर कौर मैडम को हमने रिक्वेस्ट किया है, और उन्होंने हमें उनका बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इसके लिए हमारे को प्रोत्साहित किया और हमें अनुमति दी। उन्होंने कि नहीं, मैं आपके साथ इसका आगे प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे आपके साथ में, और पूरे अक्रॉस इंडिया हम भी आपको सहयोग करेंगे ताकि हम उन परिवारों के पास पहुंच सकें जिनको इस समय मदद की जरूरत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।